हेलो एवरीवन, माय नेम इज करण मशरू। वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दिस क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन एरे डेटा स्ट्रक्चर, दैट इज फाइंड द सम ऑफ सब एरे फॉर ऑल क्वेरीज। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप वीडियो को पॉज करिए, गो थ्रू द क्वेश्चन, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट बाय योरसेल्फ एंड ऑल्सो ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ इन द गिवन एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड एक्सपेक्टेड ऑक्सिलरी स्पेस। ओके, नाउ सबसे पहले व्हाट आई डू इज मैं आपको ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ कि इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, व्हाट दे आर आस्किंग। उसके बाद आई विल एक्सप्लेन यू ऑन वन नोट विथ एग्जांपल। उसके बाद हम वापस यहाँ पे आएंगे डिस्क्रिप्शन पे एंड लाइन बाय लाइन वापस गो थ्रू करेंगे। ठीक है, सो लेट मी एक्सप्लेन यू दिस क्वेश्चन। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि हमें एक एरे दिया है, गिवन एन एरे जिसमें कि n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ठीक है, और इस एरे के जो एलिमेंट्स है वो इंटीजर्स है। ओके, अब हमें ये एरे दिया है जिसमें कि n एलिमेंट्स है, ऑल दी n एलिमेंट्स आर इंटीजर्स, और हमें q नंबर ऑफ क्वेरीज पूछी गई है। ठीक है, जिनको हमें आंसर करना है। हर एक क्वेरी के रिगार्डिंग एक आंसर होगा जो कि हमें प्रिंट करना है। अब हर एक क्वेरी में पूछा क्या गया है, हर एक क्वेरी में एक सब एरे रिप्रेजेंट किया गया है विद द हेल्प ऑफ स्टार्टिंग इंडेक्स एल एंड एंडिंग इंडेक्स आर। ठीक है, एल और आर से हम सब एरे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हर एक क्वेरी में हमें एक सब एरे रिप्रेजेंट किया गया है और हमें इस सब एरे का सम प्रिंट करना है फॉर दैट क्वेरी। सब एरे सम फॉर दैट क्वेरी। ठीक है, हर एक क्वेरी के लिए हमें ये प्रिंट करना है। सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे आर 8। ठीक है, एंड लेट्स से द एरे एलिमेंट्स आर 3, 5, 9, 1, 2, 10, 13 and 4. ठीक है, so this is 0 index, this is 1 index, this is 2 index, this is 3 index, this is 4 index, this is 5 index, this is 6 index and this is 7 index. ठीक है, तो 8 एलिमेंट्स हो गए टोटल। तो एक तो साइज ऑफ द एरे दिया है, फिर ये एलिमेंट्स दिए हैं। ठीक है, तो ये एरे हमें दिया है। अब हमें टोटल क्यू नंबर ऑफ क्वेरीज दी गई है। मान लो टोटल नंबर ऑफ क्वेरीज आर 3। ठीक है, तो क्यू नंबर ऑफ क्वेरीज दी गई है। हर एक क्वेरी में एक सब एरे रिप्रेजेंट किया गया है। सब एरे कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, उस सब एरे के स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट की मदद से। सो फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेरी है, उसका स्टार्टिंग सब एरे का स्टार्टिंग पॉइंट है 3 एंड सब एरे का स्टार्टिंग इंडेक्स है 2 एंड एंडिंग इंडेक्स है 5। सेकेंड क्वेरी का स्टार्टिंग इंडेक्स है 4, एंडिंग इंडेक्स है लेट्स से 7, एंड थर्ड क्वेरी का स्टार्टिंग इंडेक्स है 1 और एंडिंग इंडेक्स भी है 1। ठीक है, हमें हर एक क्वेरी के लिए, हर एक क्वेरी में जो सब एरे रिप्रेजेंट किया गया है उस सब एरे का सम बताना है उस क्वेरी में। मतलब कि फर्स्ट क्वेरी में हमें 2 से लेके 5 तक का जो सब एरे है उसका सम रिप्रेजेंट करना है। मतलब कि ये हो जाएगा 2 से लेके 5 तक। अब इसका सम क्या है, 9 एंड 1 10, 10 एंड 10 20, 20 एंड 2 इज 22, तो इसका सम आ जाएगा 22। सेकेंड क्वेरी है 4 to 7, मतलब कि ये, तो इस सब एरे का सम क्या है 12, 12 एंड 13 25, 25 एंड 4 29, तो ये 29। थर्ड क्वेरी में क्या है 1 से लेके 1 तक का सब एरे, मतलब ये, तो यहाँ पे एलिमेंट क्या है 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। तो एक एरे दिया है जिसमें n एलिमेंट्स है और q नंबर ऑफ क्वेरीज दी गई है, जैसे कि यहाँ पे q है 3। हर एक क्वेरी में एक सब एरे दिया गया है। सब एरे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स से, और हर एक क्वेरी में जो सब एरे है उस सब एरे का सम हमें बताना है विथ रिस्पेक्ट टू दिस गिवन एरे। तो पहले में 2 से लेके 5 तक के एलिमेंट्स का सम, दैट इज 9 + 1 + 2 + 10। सेकेंड में 4 इंडेक्स से लेके 7 इंडेक्स तक का सम, दैट इज 2 + 10 + 13 + 4। थर्ड क्वेरी में 1 से लेके 1 तक का सम, दैट इज 5। तो हमारा आउटपुट क्या होना चाहिए 22, 29 एंड 5। ठीक है, सो ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्वेश्चन में लाइन बाय लाइन गो थ्रू करते हैं, फिर इसके सॉल्यूशन पाएंगे। सो गिवन एन एरे ऑफ साइज n containing integers, okay, as I said, you are given q queries which you have to answer। एक एरे दिया है n एलिमेंट्स का और q क्वेरीज पूछी गई है। ईच क्वेरी रिप्रेजेंट्स अ सब एरे यूजिंग स्टार्टिंग इंडेक्स l एंड एंडिंग इंडेक्स r। हर एक क्वेरी में हमें एक सब एरे का रिप्रेजेंटेशन दिया है विथ l एंड r। फॉर ईच क्वेरी प्रिंट द सम ऑफ द सब एरे फ्रॉम एल टू आर। तो हर एक क्वेरी के लिए जो एल और आर दिया है, तो हमें एल इंडेक्स से लेके आर इंडेक्स तक का जो सब एरे है उसका सम प्रिंट करना है। मतलब कि एल इंडेक्स से लेके आर इंडेक्स तक का जो सब एरे है उसके एलिमेंट्स का सम। ठीक है, इनपुट फॉर्मेट क्या है, फर्स्ट लाइन ऑफ इनपुट कंटेन्स द साइज ऑफ द एरे n। ठीक है, सेकेंड लाइन कंटेन्स n एलिमेंट्स ऑफ द एरे। ठीक है, थर्ड लाइन कंटेन्स नंबर ऑफ क्वेरीज q, नंबर ऑफ क्वेरीज जितनी होगी।
नेक्स्ट क्यू लाइन रिप्रेजेंट्स क्वेरी यूजिंग टू इंटीजर्स एल एंड आर. सो नेक्स्ट क्यू लाइन्स में क्यू क्वेरीज का रिप्रेजेंटेशन होगा, हर एक लाइन में एल और आर दिया होगा, दैट विल रिप्रेजेंट अ सब एरे. Output for each query print the sum of the sub array represented in that query on a new line. तो हर एक क्वेरी के लिए सब एरे सम हमें न्यू लाइन में प्रिंट करना है. ठीक है, कंस्ट्रेंट्स क्या दिए है, n की वैल्यू 1 से लेकर 10 की पावर 5 तक जा रही है. एरे एलिमेंट्स जो है उनकी वैल्यू -10 की पावर 6 से लेकर 10 की पावर 6 तक जा रही है. टोटल नंबर ऑफ क्वेरीज भी 10 की पावर 5 तक मैक्सिमम जा सकती है. एंड एल और आर जो है उनकी वैल्यू 0 और n-1 के बीच में है, मतलब कि एक वैलिड सब एरे होगा, इनवैलिड इंडेक्स नहीं होगा. ऑल्सो एल इज लेस देन इक्वल टू आर. ठीक है, सो 0 इज लेस देन इक्वल टू एल, विच इज लेस देन इक्वल टू आर, विच इज लेस देन इक्वल टू n-1. ठीक है, expected time complexity to solve this question is big of n plus q and expected auxiliary space is big of n. ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है. अब इसके सॉल्यूशन पे मूव करते हैं. सो बेसिकली मुझे हर एक क्वेरी में एक सब एरे दिया होगा और उस सब एरे का सम प्रिंट करना है. तो एक काम करता हूं, मान लो अगर मुझे एक ही क्वेरी पूछी जाती, एक ही मेरे पास क्वेरी है कि एल से लेके आर तक का सम प्रिंट करना है, तो मैं क्या करता, मैं सम वेरिएबल को 0 करता. देन आई वुड रन अ लूप फ्रॉम एल टू आर, दैट इज आई इक्वल्स टू एल, आई इज लेस देन इक्वल टू आर, आई प्लस प्लस, एंड आई वुड से sum is equals to sum plus a of I, right, and then print that sum. Are you getting my point? ये एक क्वेरी का सॉल्यूशन है. अब हमारे पास क्यू नंबर ऑफ क्वेरीज है, मतलब कि अगर एक क्वेरी है जिसमें एल और आर है, एक सब एरे का सम हमें प्रिंट करना है, तो हम इस तरह से कर सकते हैं. अब अगर हमारे पास क्यू नंबर ऑफ क्वेरीज है तो हम इसको एक लूप में डाल सकते हैं. फॉर j इक्वल्स टू 0, j इज लेस देन q, j प्लस प्लस, टोटल q नंबर ऑफ क्वेरीज है. तो हर एक क्वेरी के लिए हम क्या करेंगे, सम वेरिएबल को पहले 0 करेंगे, फिर हम इनपुट लेंगे क्या, l और r, क्योंकि हर एक क्वेरी के लिए सब एरे अलग है. तो इनपुट में हम लेंगे l एंड r. देन उस क्वेरी के लिए हम l से लेके r तक का लूप लगाएंगे एंड वी विल ऐड द एलिमेंट्स ऑफ दैट क्वेरी ऑफ दैट सब एरे टू द वेरिएबल सम, और फिर उसको हम प्रिंट कर देंगे. तो हर एक क्वेरी फॉर j इक्वल टू 0 टू q, j प्लस प्लस, आई विल मेक द सम वेरिएबल 0, आई विल टेक द सब एरे एलिमेंट्स दैट इज l and r for that query from the input. Then for that query I'll run a loop from L to R, add the elements of the array from L to R to the sum variable and print the sum. ठीक है, अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ क्वेरीज है हमारे पास Q. ठीक है, यहाँ पे आप स्मॉल q लिखो या कैपिटल Q लिखो. ठीक है, सो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ क्वेरीज है Q, और हर एक क्वेरी को रन करने के लिए हमें ये लूप लगाना पड़ रहा है जिसकी मैक्सिमम साइज n हो सकती है अगर पूरा एरे है तो यहाँ पे l एंड r तो वेरी कर रहे हैं. तो इस लूप का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इनर लूप का, आई कैन से बिग ऑफ n, आई कैन गिव अपर बाउंड बाई n. तो हर एक क्वेरी में हम लूप लगा रहे हैं n साइज का, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया, बिग ऑफ n इंटू q. लेकिन हमें क्या एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दिया है, बिग ऑफ q प्लस n, तो हमें कुछ एफिशिएंट सोचना पड़ेगा. इससे पहले इसको इंप्लीमेंट करके एक बार देख लेते हैं ब्रूट फोर्स अप्रोच को. ठीक है, ब्रूट फोर्स अप्रोच का मतलब क्या है, जो सबसे बेसिक अप्रोच है. ठीक है, सो सबसे पहले व्हाट आई विल डू इज आई विल टेक सम वेरिएबल्स n, q, l, r, sum, i एंड j. सबसे पहले मैं n लूंगा इनपुट में, दैट इज द साइज ऑफ द एरे. Then I will take the array elements in the input. So for I equals to 0, I is less than n, I plus plus, I will take the array elements in the input. Then next line में क्या है, total number of queries. अब हर एक क्वेरी में हमारे पास क्या है, L और R. So I will say for j equals to 0, j is less than q, j plus plus, take the sub array inputs L and R. ठीक है, ये टोटल क्यू नंबर ऑफ क्वेरीज है. देन फॉर द नेक्स्ट क्यू लाइन्स हमारे पास सब एरे रिप्रेजेंटेशन होगा एल और आर के फॉर्मेट में. सो आई विल मेक द सम वेरिएबल 0 फॉर द जेथ क्वेरी एंड आई विल रन अ लूप फ्रॉम एल टू आर, आई इक्वल्स टू एल, आई इज लेस देन इक्वल टू आर, आई प्लस प्लस, आई वुड से सम इज इक्वल्स टू सम प्लस ए ऑफ आई. मतलब कि यहाँ पे मैंने j इक्वल टू 0 टू q माइनस 1 तक इतनी क्वेरीज रन की, हर एक क्वेरी के लिए एक सब एरे इनपुट में लिया. अब इस सब एरे का मुझे सम चाहिए, तो पहले मैंने सम वेरिएबल 0 किया
एंड देन एल से लेके आर तक लूप रन किया एंड सभी एलिमेंट्स को सम में ऐड कर दिया. नाउ आई विल प्रिंट दिस सम. ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ एंड लेट मी जस्ट कंपाइल दिस. ओके, कंपाइल हो गया है सक्सेसफुली एंड लेट मी रन इट. अब ये इनपुट एक्सपेक्ट कर रहा है. फर्स्ट लाइन ऑफ इनपुट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, लेट मी गिव 8. अब यहाँ पे जो इनपुट दिए थे वही देते हैं. 3 5 9 1 2 10 13 4. 3 5 9 1 2 10 13 4. ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन में क्या है? टोटल नंबर ऑफ क्वेरीज. सो टोटल नंबर ऑफ क्वेरीज इज 3. ओके, क्वेरीज क्या क्या है वो भी दे देते हैं इनपुट में. सो फर्स्ट क्वेरी इज 2 to 5, देन 4 to 7, देन 1 to 1. ठीक है, सो 2 to 5. अब इसका आउटपुट मुझे प्रिंट हो जाएगा, दैट इज 22. नेक्स्ट वॉज 2 to 5 का देखो 22 है, हमें मिल गया. 4 to 7 एंड 1 to 1. ठीक है, 4 to 7 29 एंड 1 to 1 दैट इज 5. तो आउटपुट क्या आया? 22 29 एंड 5. ठीक है, यहाँ पे क्या था? 22 29 एंड 5. तो करेक्ट आउटपुट हमें मिल गया. लेकिन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो है Q इंटू एन, बिकॉज इनर लूप n साइज का है एंड इनर लूप इज रन फॉर ईच क्वेरी. सो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई Q इंटू एन और हमें Q प्लस n में करना है. ठीक है, याद रखना बहुत डिफरेंस आ जाएगा जब आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ऑप्टिमाइज करोगे. अगर आपका n और q दोनों की वैल्यू 10 की पावर 5 तक मैक्सिमम जा सकती है, कंस्ट्रेंट में दिया है, तो अगर आप q इंटू एन जो है उतनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में इसको सॉल्व करते हो, लेट से इसके मल्टीपल में स्टेप्स होते हैं एंड 1 सेकंड में 10 की पावर 8 बेसिक स्टेप्स होते हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 100 सेकंड्स लगेंगे इसको सॉल्व होने में. यहाँ पे मैंने कॉन्स्टेंट टर्म्स तो अभी काउंट नहीं किए. लेकिन अगर आप q प्लस एन में करते हो, दैट इज 10 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 5 अपॉन 10 की पावर 8, तो इस केस में आपको 2 मिली सेकेंड लगेंगे. देखो 2 मिली सेकेंड एंड 100 सेकेंड, इट्स अ वेरी बिग डिफरेंस. ठीक है, दोनों में मैंने कांस्टेंट एंड लोअर ऑर्डर टर्म्स कंसिडर नहीं किया है. बट अगर q इंटू एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है तो इसके इसके मल्टीपल में स्टेप्स होंगे तो अप्रॉक्स इतना टाइम लगेगा. q प्लस एन में 2 मिली सेकेंड्स लगेंगे. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो इट्स अ वास्ट डिफरेंस. अब q प्लस एन में कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन है. ठीक है, तो एक बात मुझे बताओ, अगर मुझे हर एक क्वेरी के लिए आंसर करना है तो j इक्वल्स टू 0, j इज लेस देन q, j प्लस प्लस एंड इनपुट में l एन r, ये आउटर लूप तो लगाना ही पड़ेगा. इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता भाई. हर एक क्वेरी के लिए एरो और r इनपुट में तो लेंगे ना, तो q 4 लूप्स तो लगेंगे ही लगेंगे. अगर मैं ये इनर फॉर लूप को ऑप्टिमाइज कर दूं, ये हर बार जो मैं L से लेके R तक का लूप लगा के सम कैलकुलेट कर रहा हूं, इसको मैं ऑप्टिमाइज कर दूं तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑप्टिमाइज हो जाएगी, राइट? तो अब क्वेश्चन आता है कि L से लेके R तक के सब एरे का सम एफिशिएंटली कैसे निकाला जाए फॉर ईच क्वेरी. ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम एरे पे कुछ प्री प्रोसेसिंग करेंगे. हमारा जो गिवन एरे है उस पर कुछ प्री प्रोसेसिंग करके कुछ कैलकुलेशन करेंगे. अब एक बात समझो, मैं आपको थिंकिंग प्रोसेस समझाना चाहता हूँ, नॉट डायरेक्टली द सॉल्यूशन. ठीक है, हम L से लेके R तक का सम कैसे निकाल सकते हैं? L से लेके R तक का जो सम है, अभी तक हमने जो टेक्निक सीखी उससे मुझे निकालना हो तो अभी तक हमने जो टेक्निक सीखी उसमें एक हमने सीखा प्रीफिक्स सम. तो प्रीफिक्स सम अगर मुझे L से लेके R तक का चाहिए तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? मतलब कि प्रीफिक्स सम की मदद से मुझे L से लेके R तक का सब एरे का सम चाहिए तो हम कैसे निकाल सकते हैं? क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं? मान लो ये मेरा गिवन एरे है. ठीक है, ये है इंडेक्स L, ये है इंडेक्स R. मुझे L से लेके R तक का सम चाहिए. ठीक है, तो अगर मैं ये पूरा जो सम है इतना, मान लो इसको मैं बोलता हूँ S1, इसमें से अगर मैं इतना सम सब्ट्रैक्ट कर दूं, लेट्स से S2, तो ये जो हमारा टारगेट सम है L से लेके R तक का वो मुझे मिल जाएगा. टारगेट सम इज इक्वल्स टू S1 माइनस S2. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? S1 क्या है? 0 इंडेक्स से लेके R इंडेक्स तक का सम. S2 क्या है? 0 इंडेक्स से लेके L-1 इंडेक्स तक का सम. तो 0 से लेके R तक का सम, उसमें से अगर मैं 0 से लेके L-1 तक का सम सब्ट्रैक्ट कर दूं तो L से लेके R तक का सम बचेगा. बेसिकली S1 क्या है? A ऑफ 0 प्लस A ऑफ 1
प्लस अप टू ए ऑफ आर माइनस S2 क्या है, ए ऑफ 0 प्लस ए ऑफ 1 प्लस अप टू ए ऑफ L माइनस 1। तो अगर मैं इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दूं तो बचेगा क्या, ए ऑफ L प्लस ए ऑफ L प्लस 1 अप टू प्लस ए ऑफ R, जो कि रिक्वायर्ड सम है, राइट। अब ये दोनों क्या है, ए ऑफ 0 प्लस ए ऑफ 1 अप टू प्लस ए ऑफ R, ये जो टर्म है S1, इसको मैं लिख सकता हूं प्रीफिक्स सम ऑफ R। प्रीफिक्स सम क्या था, प्रीफिक्स सम ऑफ इंडेक्स R इज द सम ऑफ द प्रीफिक्स एंडिंग एट इंडेक्स R, मतलब कि सम ऑफ द सब एरे फ्रॉम 0 टू R इंडेक्स, राइट। तो ये ए ऑफ 0 प्लस ए ऑफ 1 अप टू प्लस ए ऑफ R, दैट इज S1, वो क्या है, प्रीफिक्स सम ऑफ R। और ए ऑफ 0 प्लस ए ऑफ 1 अप टू प्लस ए ऑफ L माइनस 1, जो कि है S2, वो क्या है, इट इज नथिंग बट प्रीफिक्स सम ऑफ L माइनस 1। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। मतलब कि ये अगर मेरा एरे है, ये इंडेक्स L है, ये इंडेक्स R है, तो अगर मैं प्रीफिक्स सम ऑफ R निकालूं तो वो आएगा 0 से लेके R तक का सम, मतलब कि इतना। उसमें से अगर मैं प्रीफिक्स सम ऑफ L माइनस 1 कर दूं, मतलब कि इतना सम मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो बचेगा क्या, इतना, विच इज नथिंग बट द सब एरे सम फ्रॉम L टू R, जो कि मुझे चाहिए। Are you getting my point? So for each query, what I need now is I can say for j equals to 0, j is less than q, j plus plus, what I need to print simply is, सबसे पहले इनपुट में हम लेंगे L and R and simply I need to print prefix sum of R minus प्रीफिक्स सम ऑफ L माइनस 1। यस, तो यहाँ पे इनर में जो लूप था L से लेके R तक का, वो हमने एलिमिनेट कर दिया, और ये प्रीफिक्स सम ऑफ R माइनस प्रीफिक्स सम ऑफ L माइनस 1 तो कांस्टेंट ऑपरेशन है, तो ये कितने टाइम में हो जाएगा, बिग O ऑफ Q टाइम में। हर एक क्वेरी कांस्टेंट टाइम में आंसर होगी, एंड टोटल Q क्वेरीज है तो बिग O ऑफ Q टाइम में हो जाएगा। लेकिन इसके लिए मुझे प्रीफिक्स सम कैलकुलेट करना पड़ेगा। प्रीफिक्स सम कैसे कैलकुलेट करते थे, हमने इस पे वीडियो बनाया हुआ है अलग से पहले। सो आई विल से प्रीफिक्स सम ऑफ 0 इज इक्वल्स टू a ऑफ 0, एंड देन फॉर i इक्वल्स टू 1, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस, I would say prefix sum of I is equals to prefix sum of I minus 1 plus A of I। ठीक है, ऐसे प्रीफिक्स सम कैलकुलेट करते हैं, इस पे मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है पहले। तो ये लूप का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बिग O ऑफ n। तो ये जो हम कर रहे हैं इसको बोलते हैं प्री प्रोसेसिंग, मतलब कि हम एक्चुअल में क्वेरी आंसर करने से पहले डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं। तो ये बिग O ऑफ n टाइम का लूप है, ये बिग O ऑफ q टाइम का लूप है, तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई बिग O ऑफ n प्लस q, एंड टोटल ऑक्सिलरी स्पेस कितनी हो जाएगी, बिग O ऑफ n, क्योंकि हम एक प्रीफिक्स सम एरे ले रहे हैं ऑफ साइज n का। ठीक है, अब इसको इंप्लीमेंट करते हैं। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल कमेंट आउट दिस अप्रोच। Okay, or what I'll do is I'll comment out this loop, and now first of all I'll need a prefix array, so I'll say prefix sum of n, right? So I will say prefix sum of 0 is equals to a of 0, and for I equals to 1, I is less than n, I plus plus, prefix sum of I is equals to prefix sum of I minus 1 plus a of I। अब हर एक क्वेरी में मुझे क्या चाहिए, आई कैन डायरेक्टली से सम इज इक्वल टू प्रीफिक्स सम ऑफ R माइनस प्रीफिक्स सम ऑफ L माइनस 1, एंड आई विल प्रिंट सम, बस हो गया काम। तो यहाँ पे जो लूप था L से लेके R तक का, वो हमने एलिमिनेट कर दिया, तो ये n प्लस q में हो जाएगा। यहाँ पे ये रेड मार्क है बिकॉज सिर्फ प्रीफिक्स लिखा है, इसको प्रीफिक्स सम कर देते हैं। ठीक है, अब कोई एरर नहीं है। अब इसको कंपाइल करते हैं, एंड नाउ लेट्स रन इट।
So let's give the same input 8, 3, 5, 9, 1, 2, 10, 13 and 4. 3 queries. First is 2 to 5, करेक्ट आंसर मिल गया 22. देन 4 to 7, करेक्ट आंसर मिल गया 29. देन 1 to 1, करेक्ट आंसर मिल गया 5. क्या ये कंप्लीटली सही है? नहीं, ये कंप्लीटली सही नहीं है, राइट। यहाँ पे ही एक छोटी सी मिस्टेक है जो काफ़ी लोग करते हैं। अगर वो मैं डायरेक्टली बता देता तो हो सकता है आप मिस्टेक रिपीट करो, लेकिन अभी मैंने ये सॉल्यूशन दिखाने के बाद मैं बता रहा हूँ कि नहीं, ये सही नहीं है, तो ये आप लॉन्ग टर्म के लिए याद रखोगे, ठीक है। गलती क्या है देखो, अगर यहाँ पे मैं इनपुट दे दूँ, ठीक है, या तो यहाँ पे ही दे देते हैं, ठीक है। एक छोटा सा टेस्ट केस लेते हैं, इसको मैं वापस रन करता हूँ, ठीक है। एंड वापस लेट्स से आई गिव द सेम एरे, सो 8, 3, 5, 9, 1, 2, 10, 13 एंड 4, ठीक है। लेकिन अब मैं एक ही क्वेरी इससे पूछता हूँ लेट्स से, ठीक है, कि मुझे एक क्वेरी में एक सब एरे में दूंगा, उसका सम बताओ। लेट्स से आई गिव 0 to 3। अब 0 से लेके 3 इंडेक्स तक का सम क्या होना चाहिए? 9 + 1 10, 10 + 5 15, 15 + 3 18। क्या ये मुझे 18 देगा? लेट्स रन। नहीं, ये गार्बेज वैल्यू दे रहा है। क्यों गार्बेज वैल्यू दे रहा है, इसको समझो। यहाँ पे हमारा एरे जो है वो है 3, 5, 9, 1, 2, 3, 5, 9, 1, 2, 10, 13, 4, 3, 5, 9, 1, 2, 10, 13, 4। मैंने इसको पूछा 0 से लेके 3 तक का सम क्या है, तो इसने गार्बेज वैल्यू दी, सही आंसर नहीं दिया। क्यों? क्योंकि हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, हम सम इज इक्वल्स टू प्रीफिक्स सम ऑफ आर माइनस प्रीफिक्स सम ऑफ एल माइनस 1 प्रिंट कर रहे हैं। अब एल जो है वो यहाँ पे 0 है और आर जो है वो 3 है, तो प्रीफिक्स सम ऑफ आर जो है प्रीफिक्स सम ऑफ 3 वो क्या स्टोर कर लेगा? इतने का सम, दैट इज नथिंग बट व्हाट, 18 माइनस प्रीफिक्स सम ऑफ एल माइनस 1। एल 0 है तो 0 - 1 इज -1। -1 इंडेक्स इज इनवैलिड, क्योंकि हम इनवैलिड इंडेक्स एक्सेस कर रहे हैं तो वो हमें गार्बेज वैल्यू दे रहा है। दिस इज नथिंग बट प्रीफिक्स सम ऑफ -1। तो ऐसा क्यों गार्बेज वैल्यू आ रहा है? क्योंकि हमारा एल इंडेक्स ही 0 है, तो ये एल 0 - 1 इज -1। समझो इसको। अगर ये मेरा एरे है एंड मैं आपको बोलूँ कि 0 से लेके 3 तक का मुझे सम चाहिए, ठीक है, तो और दूसरा केस है अगर ये मेरा लेट से 0 से लेके 3 तक का है, एंड दिस इज सेकेंड केस वेयर आई वांट सम फ्रॉम सेकेंड इंडेक्स टू 6 इंडेक्स। तो यहाँ पे आप कहोगे प्रीफिक्स सम ऑफ 6 माइनस प्रीफिक्स सम ऑफ 2 - 1, दैट इज 1। तो प्रीफिक्स सम ऑफ 6 विल बी दिस माइनस प्रीफिक्स सम ऑफ 1 विल बी दिस, तो ये रिमेनिंग आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्रीफिक्स सम ऑफ आर दैट इज प्रीफिक्स सम ऑफ 3 जो है वही आपका आंसर है। इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं करना है आपको। क्यों नहीं करना है? क्योंकि एल खुद 0 है, एल के आगे कुछ है ही नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो वेन एवर एल इज 0 देर इज नो एल -1, देर इज नथिंग टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम यर। जैसे कि यहाँ पे L2 था तो यहाँ पे प्रीफिक्स सम ऑफ 1 था जो सब्ट्रैक्ट करना था, लेकिन यहाँ पे कुछ सब्ट्रैक्ट करने के लिए है ही नहीं। सिंपली यू टेक प्रीफिक्स सम ऑफ R विच विल गिव यू द करेक्ट आंसर, दैट इज 0 से लेके R तक के एलिमेंट्स का सम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो हमें यहाँ पे एक कंडीशन ऐड करनी पड़ेगी। हमें यहाँ पे हमें कंडीशन ऐड करनी पड़ेगी। क्या? If L is greater than 0, then sum is prefix sum of R minus prefix sum of L minus 1, else sum is equals to prefix sum of R। कुछ subtract नहीं करना, ठीक है। Now this is the correct solution, okay? इसको कंपाइल करके रन करते हैं, ठीक है। So let me compile it। ओके, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। लेट मी रन इट। लेट से 8 एलिमेंट्स है, 3, 5, 9, 1, 2, 10, 13 एंड 4, एंड लेट अस गिव 3 क्वेरीज। ओके,
लेट अस गिव 3 क्वेरीज। पहली क्वेरी सेम देते हैं 2 to 5, आंसर आना चाहिए 22। सेकंड क्वेरी देते हैं 4 to 7, आंसर आना चाहिए 29, सही है। थर्ड क्वेरी देते हैं 0 to 3, जो कि पिछली बार इनवैलिड दी थी, इस बार सही आंसर आना चाहिए, दैट इज 18, और हमें सही आंसर मिल गया। ठीक है, सो दैट इज द पॉइंट जहां पे काफी लोग गलती करते हैं। एंड यहाँ पे हमने पहले प्री प्रोसेसिंग करके प्रीफिक्स हम कैलकुलेट कर लिया, जिससे कि हर एक क्वेरी हम कांस्टेंट टाइम में आंसर कर पाए। तो ओवरऑल हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया बिग ऑफ n प्लस क्यू विद द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n। अब ये जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ n की, जिसमें हमने एक एक्स्ट्रा एरे लिया है प्रीफिक्स सम का, उसको आप कांस्टेंट में भी चेंज कर सकते हो। कैसे? आप ये जो प्रीफिक्स सम है वो ओरिजिनल एरे में ही ले लो। आपने ओरिजिनल एरे में इनपुट लिया, फिर इसी को प्रीफिक्स सम बना दो। अगर आगे इस ओरिजिनल एरे का कोई और यूज नहीं है तो अगर आप इस ओरिजिनल एरे को ही प्रीफिक्स सम बना दोगे तो आपको एक्स्ट्रा एरे लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आपकी ऑक्सिलरी स्पेस भी कांस्टेंट हो जाएगी। आई होप आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आया होगा एंड कुछ नया सीखने को मिला होगा। थैंक यू।